राधे आप राधे बोलते हैं राधे कि राधे। गृहस्थ जीवन में परिवार में ही भगवत भाव करना चाहिए। हम वैसा ही करने का प्रयास करते हैं, परंतु कई बार बच्चे कहना नहीं मानते, उनकी पिटाई कर दी जाती है और बाद में दुख होता है कि आप तो भावना करेंगे संदीपनी जी के नीचे बैठे हुए हैं जगत गुरु भगवान श्री राधे कृष्ण। राधे संदीपनी जी राधे आसन में राधे। बैठे हैं, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान हाथ जोड़े बैठे हैं। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी के पिता को स्वप्न में एक महापुरुष प्रकट हुए और कहा, तुम चैतन्य देव को डांटते हो, डांटा मत करो। तो उनका डांटने की बात तो अलग रही, अगर उपद्रव करेंगे, उद्दंडता करेंगे, बाल रूप है ना वो, तो हम शपथ भी लगाएंगे। तो बोले हमें जानना भी नहीं कि कौन है, जब मुझे सौभाग्य देने के लिए पुत्र रूप में आए हैं तो हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। जो हमें स्वांग मिला है हम अपने स्वांग में रहें। राधे राधे हमें माता का स्वांग मिला है तो हम शपथ भी लगाएंगे, दुलार भी करेंगे, तो उसमें पश्चाताप थोड़ी होना है। प्रभु है, भाव रखना। तो इसमें थोड़ी कि हम बेटे से कहें कि तुम तो भगवान हो गए, पर अंदर भाव रखना कि प्रभु आप इनके रूप में है, पर मुझे माँ का स्वांग दिया है, राधे राधे प्रभु वैसे राधे लीला राधे। आपके साथ करूंगे। आज की प्रश्नोत्तरी कथा में एक माता जी आई थी। उन्होंने, मतलब माता जी तो नहीं बोलेंगे उनको, एक बहन आई थी। उन्होंने गुरुजी से पूछा कि जैसे कि हम जो है बच्चों को मार देते हैं जब ज़्यादा वो शरारत करते हैं या बात नहीं मानते, तो डांटने के बाद भी अगर नहीं समझते हैं तो हम जो है उन्हें मार देते हैं। तो मारने के बाद हमें जो पछतावा होता है, तो ये किस कारण होता है, इसका उन्होंने उत्तर गुरुजी से जानने के लिए उनसे पूछा। तो गुरुजी ने उन्हें बताया कि पहले तो उन्होंने पूछा कि क्या बच्चों को मारना सही है या गलत है। तो गुरुजी ने बताया कि देखो, बच्चे शरारती होते हैं, शरारत करते हैं, तो कभी उनको चिल्लाना और डांटना पड़ जाता है। इसके लिए बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पछतावा होता है, सभी को होता है, लेकिन ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चे को सही और गलत समझाए, और अगर वो ना समझे उनके साथ थोड़ी सख्ती भी बरतना जो है बिल्कुल उचित है। उन्होंने उदाहरण देते हुए भी बताया कि कैसे हम जो है बच्चों को, जो लोग हैं वो बोलते हैं कि ईश्वर का रूप होते हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर हाथ उठाना कभी कभी हमें गलत लग जाता है। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चे हैं, लेकिन हमें माता पिता का धर्म जो है भगवान ने दिया है, तो उस धर्म से हम अगर जो है बच्चे को डांटते हैं या उन्हें समझाने के लिए सख्ती बरतने के तौर पे उन पे अगर हाथ भी उठा देते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जाति करना ये गलत है। गुरुजी ने ऐसा उनको समझाया और कहा कि ऐसे पछतावा करने वाली कोई भी बात नहीं है, ये तो हमारा धर्म होता है, ये हमारा कर्तव्य होता है अपने बच्चे के प्रति कि हम उसे जो है सही रास्ते पर ले जाएं, सही चीज़ सिखाएं। अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो उस चीज़ को सुधारें। सुधारने के लिए अगर थोड़ी सख्ती भी बरती जाए तो भी वो सही होता है। तो किसी भी माता पिता को जो है इस तरीके के पछतावा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को सही राह दिखाना ही माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता है। ऐसा गुरुजी ने जो है उन बहन को समझाया, उन्हें बताया, और ये भी कहा कि बच्चों पे हाथ उठाना, सही चीज़ पे उन्हें समझाने के लिए हाथ उठाना मतलब नॉर्मली तरीके से तो वो सही है, लेकिन आप जानबूझ के उनके ऊपर जाति कर रहे हैं या गलत व्यवहार कर रहे हैं तो वो फिर गलत के रूप में आएगा, ऐसा गुरुजी ने कहा। और इसके लिए किसी भी तरह की पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये बुरे कर्मों में गिना जाएगा, ये किसी भी तरीके से बुरे कर्मों में नहीं गिना जाएगा। ये भी गुरुजी ने जो है वीडियो में कहा। मतलब आज की जो प्रश्न जो है उन बहन ने पूछा, तो इसके जवाब में गुरुजी ने जो है इन सारी बातों को हमसे शेयर किया है। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, ताकि आपको रोज़ गुरुजी के से जो है अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिले, अच्छी ज्ञान उनसे सीखने को मिले। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं तक रही है।
कल आप सभी से फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे।